मित्रों, हम विज्ञापन संदेश के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और कल हमने विज्ञापन पत्ती की बात करी। आज विज्ञापन पत्ती की डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। विज्ञापन पत्ती की डिज़ाइन क्या होती है? साधारण शब्दों में विज्ञापन पत्ती की डिज़ाइन से तात्पर्य विज्ञापन पत्ती की संपूर्ण संरचना है। विज्ञापन पत्ती को डिज़ाइन तैयार करने के लिए विज्ञापन पत्ती के विभिन्न अंगों एवं विज्ञापन की संपूर्ण विषय सामग्री को नियोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में विज्ञापन डिज़ाइन में विज्ञापन पत्ती के विभिन्न अंगों अर्थात शीर्षक, उपशीर्षक, नारे या घोष आदि के साथ साथ विज्ञापन की विषय सामग्री यथा विज्ञापन संदेश की भाषा, उसमें प्रयुक्त चित्रों, संकेतों, कार्टूनों, रेखा चित्रों आदि को भी नियोजित एवं व्यवस्थित किया जाता है ताकि विज्ञापन की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि हो सके। संक्षेप में विज्ञापन पत्ती की डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन पत्ती के अंगों एवं विज्ञापन को विषय सामग्री को नियोजित एवं व्यवस्थित किया जाता है ताकि सीमित स्थान तथा सीमित समय में विज्ञापन के प्रभावी रूप से पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। विज्ञापन पत्ती की डिजाइन के दो प्रमुख पहलू हैं। नंबर 1, विज्ञापन पत्ती के स्वरूप या सैकड़ों का निर्धारण करना। नंबर 2, विज्ञापन में सम्मिलित की जाने वाली बातों या अपीलों को निर्धारित करना। आगे इन्हीं दोनों पहलुओं पर सबसे पहले चर्चा की जा रही है। विज्ञापन पत्ती के अंग या संघटक। सभी माध्यमों की विज्ञापन पत्ती में संपूर्ण विज्ञापन संदेश होता है जिसमें शब्दों, हाव-भाव, कलाकारी, चित्रों, कार्टूनों, रेखा चित्रों, गीत संगीत आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। किंतु मुद्रित विज्ञापनों की पत्ती घटक निम्नानुसार हैं: शीर्षक, उपशीर्षक, नारे या घोष, उदाहरण, मुख्य भाग या धड़, अंतिम विचार तथा पहचान चिन्ह। सबसे पहले है शीर्षक। विज्ञापन पत्ती का पहला एवं सबसे ऊपर का अंग है उसका शीर्षक। इसका उद्देश्य संभावित ग्राहकों के ध्यान को आकर्षित करना है, उनमें कौतूहल या रुचि उत्पन्न करना है तथा उन्हें संपूर्ण विज्ञापन के पढ़ने हेतु प्रेरित करना है। शीर्षक विज्ञापन अपील एवं संदेश की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है। शीर्षक कई प्रकार के होते हैं। हार्वर्ड ने शीर्षकों को 4 भागों में विभक्त किया गया है: लेबल का नाम का शीर्षक, सूचनात्मक शीर्षक, उत्तेजनात्मक शीर्षक, चुनिंदा शीर्षक। इसके अतिरिक्त शीर्षक हो सकते हैं जैसे प्रत्यक्ष आदेश शीर्षक, प्रश्नात्मक शीर्षक, हास्यास्पद की शीर्षक, सकारात्मक एवं नकारात्मक आदि शीर्षक। इसके बाद है उपशीर्षक। विज्ञापन पत्ती का दूसरा अंग है घटक, उसका उपघटक शीर्षक। शीर्षक में कही गई बात या विचार को उपशीर्षक में विस्तार से दिया गया है। इससे संभावित ग्राहकों के विज्ञापन के प्रति रुचि और बढ़ती है। किंतु विज्ञापन पत्तियों में उपशीर्षक होना अनिवार्य नहीं होता है। यदि शीर्षक ही उत्पाद के गुणों एवं उपयोगिता को स्पष्ट कर देता है तो उपशीर्षक की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसके बाद नारे अथवा घोष। नारे भी एकाकी शब्द या कुछ शब्दों के समूह होते हैं जो विज्ञापन की आधारभूत बात या भावना को प्रकट करते हैं। इसके उपयोग से विज्ञापन स्मरण योग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, कॉम्प्लेन पूर्ण नियोजित आहार, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर द अल्टीमेट कूलिंग मशीन, कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर इट इज़ द कूलेस्ट वन, क्रिकेट खाओ क्रिकेट जियो पियो, ओनली कोका कोला, गोदरेज वॉशिंग मशीन डबल एक्शन, डबल सफाई, लक्स अंडरवियर बनियान। ये अंदर की बात है। जो बीवी से सचमुच करे प्यार, प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, टेक्सुना दूरियां बन जाएं नज़दीकियां, डिस्प्रीन दर्द का अंत तुरंत इत्यादि नारे या घोष आधुनिक विज्ञापनों को देखने में सुनने को मिल रहे हैं। विज्ञापन पत्ती की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ नारे या घोष उपयोग किया जाना चाहिए, किंतु नारे अच्छे एवं प्रभावी होने चाहिए। अच्छे एवं प्रभावी नारों में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए: नारा सरल एवं प्रत्यक्ष प्रभाव बनाने वाला होना चाहिए, नारा छोटा या स्मरण योग्य होना चाहिए, नारा सुझावात्मक हो ताकि ग्राहकों को उत्पाद खरीदने की प्रेरणा दे सके, इसमें शब्द कम किंतु सार अधिक हो अर्थात गागर में सागर हो, नारा विचारों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला हो, नारा आकर्षक होना चाहिए, नारों में ट्रेडमार्क या ब्रांड का नाम सम्मिलित हो। इसके बाद चौथा है उदाहरण या दृष्टांत, इलस्ट्रेशन। विज्ञापन पत्ती में उदाहरण भी होने चाहिए। उदाहरणों के रूप में प्राय चित्रों, रेखा चित्रों, चार्ट, पेंटिंग्स या अन्य चित्रमय साधनों का उपयोग किया जाता है। उदाहरणों का उपयोग भी पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को विज्ञापन के प्रति आकर्षित करता है, उनके व्यवहार एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन लाता है। इससे संदेश को आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण प्रभावकारी होने चाहिए। इस हेतु उदाहरण उत्पाद से संबंधित होना चाहिए तथा इसमें तकनीकी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए।
उदाहरणों में उत्पाद का आवरण या पैकेजिंग अथवा पात्र या कंटेनर का चित्र दिखाना लाभदायी हो सकता है। प्राय प्रतिष्ठित व्यक्ति चित्र देकर के उदाहरण को प्रभावकारी बनाया जा सकता है। विज्ञापन, इसके बाद 5वां है विज्ञापन प्रति का मुख्य भाग या धड़। विज्ञापन प्रति के मुख्य भाग में उत्पाद के संबंध में संपूर्ण बात बताई गई जाती है। इसी विवरण के आधार पर लोग उत्पादन क्रय करने या नहीं करने का निर्णय करते हैं। इसके बाद है मुख्य भाग का आलेख। आलेख के विज्ञापन आलेख के प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर लिखा हुआ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उत्पाद लक्षणों एवं दावों के प्रमाण आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इससे संभावित ग्राहकों को भावनात्मक एवं विवेकपूर्ण प्रेरणाओं को संतुलित रूप में जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है अंतिम विचार। विज्ञापन प्रति के उपयुक्त सभी रंग या घटक उत्पाद के प्रति की संभावित ग्राहकों की जागरूकता, जानकारी, पसंदगी, वरीयता, विश्वास आदि को बढ़ाने में योगदान देते हैं। इनमें भावी ग्राहकों को उत्पाद क्रय करने के हेतु प्रेरित किया जाता है, किंतु विज्ञापन प्रति के अंतिम विचार भाग में वे सूचनाएं, निर्देश तथा प्रेरणाएं दी जाती हैं ताकि संभावित ग्राहक उत्पाद या वास्तविक ग्राहक बनने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके। सामान्यतः अंतिम विचार वाले 2 प्रकार की कार्यवाहियों के निर्देश एवं अभिप्रेरणा दी जाती है। प्रथम कठोर विक्रय कार्रवाई प्रेरणा तथा द्वितीय नरम विक्रय कार्रवाई प्रेरणा। इसके बाद है पहचान चिन्ह। विज्ञापन प्रति में विज्ञापनदाता का पहचान चिन्ह भी होना चाहिए। वे विज्ञापनदाता के ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क शब्द या शुभंकर, लोगो और मैस्कॉट आदि हो सकता है। कई कंपनियों के पहचान चिन्ह अब काफ़ी जाने पहचाने हो गए हैं। उदाहरणतः टाटा, रिलायंस, विमल, बाटा, इंडियन एयरलाइंस का महाराजा का चित्र, जीवन बीमा निगम के 2 हाथों के बीच जलते दीप का चित्र आदि बहुत ही जाने पहचाने चिन्ह हैं जो इन संस्थाओं को विज्ञापनों की प्रतियों में प्राय देखे जाते हैं। सेकंड है विज्ञापन आग्रहों, अपीलों का निर्धारण। विज्ञापन प्रति में विज्ञापन के आग्रहों, अपीलों को सम्मिलित किया जाता है। अतः विज्ञापन आग्रह, अपील डिजाइन का अभिन्न भाग है। विज्ञापन अपीलों के संबंध में इसी अध्याय में विवरण दिया गया है, जिसे विज्ञापन अपीलों से संबंधित कुछ पहलुओं के विश्लेषण के बाद देखा पढ़ा जा सकता है।